Hello, welcome you to my YouTube channel. Hope you are doing well. In this video, we are going to discuss the Munda Manki governance system, which is the first topic from the history of Jharkhand. From this topic, one question is asked and it's contain 2 marks. That is 1 into 2, that is equal to 2 marks. बेसिकली क्या होते हैं ना, इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से किन्हीं का फंक्शन पूछ लेते हैं, किन्हीं का ड्यूटीज़ पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम जो है वो किस ट्राइब से रिलेटेड है। तो जो मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम है ना, वो हो ट्राइब से रिलेटेड है। और जो ये गवर्नेंस सिस्टम है ना, उसको अप्रूव किया गया था थॉमस विलियमसन के द्वारा। ये याद रखिएगा, मे भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है ना, वो एक विलेज लेवल पे होता है, विलेज लेवल, और एक होता है परहा लेवल पे। कहीं कहीं स्पेलिंग ये भी मिलता है, परहा। तो जो मुंडा जो होता है ना, वो विलेज का हेड होता है। बेसिकली उसके पास क्या होता है, उसका ड्यूटी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जुडिशल का होता है, और टैक्स कलेक्शंस का होता है। तो वो जो टैक्स कलेक्ट करता है ना, वो एक विलेज लेवल पे करता है। अब मुंडा का एक हेल्पर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाकुआ बोलते हैं। तो द हेल्पर ऑफ मुंडा इज डाकुआ। और डाकुआ का अब जब फंक्शन देखेंगे ना, डाकुआ का फंक्शन क्या है, तो वो क्या करता है ना, ही स्प्रेड डिसीजंस, ऑर्डर्स एंड मैसेजेस ऑफ द मुंडा टू द विलेजर्स। जो भी डिसीजंस मुंडा के द्वारा लिया जाता है या फिर कोई भी मैसेज कन्वे करना होता है, तो वो डाकुआ करता है विलेजर्स को। अब परहा क्या होता है ना, बहुत सारे विलेजेस जैसे 7 से 12 हो गया, ऐसे को कंबाइन करके एक परहा बनता है। अब जब पढ़ा है तो इसका भी तो कुछ तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा ही। जब भी कोई सेशन मानकी के द्वारा बुलाया जाता है ना, तो जितने भी मुंडा होते हैं, अगर मान लीजिए 7 विलेजेस है, तो सारे 7 विलेजेस का मुंडा और डाकुआ प्रेजेंट रहेंगे उस सेशन पे। अब जब मानकी कोई सेशंस बुलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट्स होता है ना, उसको रिजॉल्व किया जाता है बाय म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा। आपसी सहमति के द्वारा ना, कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। फिर पीरपंच, अगला जो पोस्ट है वो है पीरपंच। पीरपंच कौन होता है, तो जुडिशियल हेड ऑफ द परहा होता है। और फिर तहसीलदार, तहसीलदार कौन होता है, तो ये एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है गांव का। ड्यूटी वॉज टू कलेक्ट द रेवेन्यू। इसका काम क्या होता है कि ये कलेक्ट करता है रेवेन्यू। ड्यूरी, रिलीजियस हेड ऑफ द विलेज। ड्यूरी जो होता है ना, वो रिलीजियस हेड होता है गांव का। परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल एंड मैरिजेस। 11 ड्यूरी, ये क्या होता है ना, असिस्टेंट होता है। ये किसका असिस्टेंट होता है, तो ड्यूरी का असिस्टेंट होता है। थैंक यू।